सभी लोग प्रश्न करना भी नहीं जानते ना। कई लोग तो व्यर्थ के प्रश्न आकर पूछने लग जाएंगे। रावण की नानी कौन थी? अब तूने नानी से क्या लेना भाई? आत्म कल्याण की बात कितने प्रश्न करते हैं व्यर्थ के, या कोई अनर्थ का, किसी का बुरा चाहेंगे वो प्रश्न करेंगे, या कोई स्वार्थ का प्रश्न करेंगे। परमार्थ का प्रश्न करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं जब कभी गुजरात वाले आश्रम में, अपना जो बड़ौदा में आश्रम गंगा किनारे, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ सावन में भी काफ़ी लोग आते हैं, सूरत से, राजकोट से, अहमदाबाद से, मुंबई से। गुजराती लोगों में एक बड़ी विशेषता होती है, जब भी कभी आते हैं उनके मन में जिज्ञासा बहुत होती है, तो कई लोग लिख के लाएंगे मेरे पास, गुरु जी आज ये पूछना है, मैंने प्रश्न पूछना है। जैसे किसी मृत्यु के बारे में मुझे सूरत से एक हमारे शिष्य, उन्होंने प्रश्न दिया, गुरु जी मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या हमें पता लग सकता है? शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में? मैंने कहा बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा आपको, मैं अभी बता दूंगा आप कहाँ जाओगे। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मुझे पता तो लगना चाहिए, स्वर्ग मरुआ के नरक मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या कहाँ जाएंगे? तो महाराज कहाँ जाएंगे? मैंने कहा देखो शास्त्र में लिखा है कि जीव की दो ही गति होती है। जो लोग सकाम कर्म करते हैं, कामनाओं के साथ भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं कामनाओं से युक्त होकर करते हैं, कर्मणः पितृलोकः, वो पितृलोक तक जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक चले जाएंगे, स्वर्गलोक तक चले जाएंगे। कर्मणः पितृलोका विद्या देवलोका, उपासना से देवलोक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल निष्काम होकर करते हैं वो भगवान के धाम में पहुंचने का, भगवान की कृपा से ब्रह्मलोक तक पहुंचने का, ब्रह्मा जी के साथ ही उनका मोक्ष हो जाता है। और जो संत महात्मा होते हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है, जो जान चुके हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, हमारे इस जन्म और जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, कहने का विषय नहीं। मैं आपको बता भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तक की भूमिका भी होनी चाहिए। तो संत महात्मा का तो कहीं आना जाना नहीं होता। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति अत्रैव समबलीयन्ते, ऐसा शास्त्र में लिखा, वेद में, कि महापुरुषों के प्राण जब निकलते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं। जैसे पानी की बूंद पानी में मिल जाए तो पानी से अलग कर सकते हैं क्या उसको? पानी का रूप ही हो गई।